नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के आरडब्ल्यूए बुक से जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द का हम पार्ट 2 वीडियो देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका पार्ट 1 मैंने जो जितना भी वन लाइनर था मुहावरा वो सभी कंप्लीट करा दिए हैं। अब एसएससी जीडी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन होने वाला है, जो 2018 से लेकर 2025 तक के सभी एग्जाम का पूछा गया प्रश्न होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बारी बारी हम हर एक टॉपिक को आपको कंप्लीट करा देंगे। क्वेश्चन है कि अपने आप को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सभी नीचे दिया गया। इसका जो है आत्मवंचक हो जाएगा। अपने आप को धोखा देने वाला आत्मवंचक कहलाता है। और ये एसएससी जीडी के 5 फरवरी को 2025 का शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द सार्थक शब्द चयन कीजिए। इंद्रियों को वश में करने वाला क्या कहलाता है। इसे जो है इंद्रियजीत कहा जाता है। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रियजीत कहलाता है। जो सदा से चला आ रहा है उसे क्या कहा जाता है। जो सदा चला आ रहा है उसे चिरंतन कहा जाता है। और ये एसएससी जीडी के 13 फरवरी 2025 का शिफ्ट 3 का पूछा गया प्रश्न है। जो छेदा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है। उसे जो है अछेद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए किसी का गुणगान करने वाला उसे क्या कहा जाता है। चाटुकार कहा जाता है। अपने स्वार्थ के लिए किसी का गुणगान करने वाला चाटुकार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। इसका उपयुक्त शब्द वादी हो जाएगा। जो मुकदमा दायर करता है वादी कहलाता है। यह आसक्ति है और कुछ नहीं। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एकार्थी शब्द का उचित अर्थ क्या हो जाएगा। इसका उचित अर्थ मोहनजीत प्रेम हो जाएगा। यह आसक्ति है, यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया इसका जो है वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एकार्थ शब्द होगा मोहन जनित प्रेम हो जाएगा। आगे बढ़कर स्वागत करना, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा। आगवानी हो जाएगा। अगवानी हो जाएगा। आगे बढ़कर स्वागत करना अगवानी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसक्ति का उपयुक्त सार्थक शब्द क्या हो जाएगा। 9 नंबर की बात करें तो गहरी चाह हो जाएगा। आसक्ति का उपयुक्त एकार्थक शब्द गहरी चाह हो जाएगा। और एसएससी जीडी के 4 फरवरी 2025 का शिफ्ट 3 का पूछा गया प्रश्न है। जो संविधान के प्रतिकूल हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा। उसका एक असंवैधानिक हो जाएगा। जो संविधान के प्रतिकूल हो असंवैधानिक कहलाता है। प्राचीन काल से संबंध शास्त्र या ज्ञान को क्या कहा जाता है। इसे जो है पुरातत्व कहा जाता है। प्राचीन काल से संबंध शास्त्र या ज्ञान को पुरातत्व कहा जाता है। जिसकी नाक कट गई हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा। 12 नंबर की बात करें तो नकटा हो जाएगा। जिसकी नाक कट गई हो नकटा कहलाता है। जिसके विषय में कोई ज्ञान न हो उसे क्या कहा जाता है। उसे अज्ञात कहा जाता है। जिसके विषय में कोई ज्ञान न हो उसे अज्ञात कहा जाता है। इस योजना में सहभागिता ऐच्छिक और राज्य इस योजना को अपनाने या के लिए स्वतंत्र है। ऐच्छिक के स्थान पर उचित वाक्यांश क्या हो जाएगा। ऐच्छिक के स्थान बात करें तो व्यक्ति की इच्छा पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यान से पढ़िए। जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हो उसे क्या कहा जाता है। अन्योन्याश्रित कहा जाता है। जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हो उसे अन्योन्याश्रित कहा जाता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा। 16 नंबर की बात करें अक्षम हो जाएगा। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसे अक्षम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंस के समान गति से चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। इसका एक शब्द हंसगामिनी हो जाएगा। हंस के समान गति से चलने वाला हंसगामिनी कहलाता है। जिसे समझना कठिन हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा। 18 की बात करें दुर्बोध हो जाएगा। जिसे समझना कठिन हो दुर्बोध कहलाता है। तलवार एक डैश का उदाहरण उपयुक्त एक आर्थिक शब्द में रिक्त स्थान को पूर्ति करिए। 19 की बात करें तो शस्त्र हो जाएगा। तलवार एक शस्त्र का उदाहरण है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है। उसे जो है अनुष्ठान कहा जाता है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। कहीं से नया नया आया हुआ को क्या कहा जाता है। उसे जो है नवागंतुक कहा जाता है। कि कहीं से नया नया आया हुआ को नवागंतुक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एक आर्थिक शब्द के लिए उचित विकल्प क्या हो जाएगा। 22 की बात करें तो गिनती के अंक हो जाएगा। मेरे परीक्षा में अच्छे अंक का यहाँ पर जो गिनती के अंक हो जाएगा। जो बूढ़ा न हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा। इसका एक शब्द अजर हो जाएगा। जो बूढ़ा न हो अजर हो जाएगा। मुमुक्षु शब्द के लिए सही वाक्य क्या होगा। इसका सही वाक्य की बात करें तो मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु कहलाता है। लंबे पेट वाला क्या कहा जाता है। लंबे पेट वाले को लंबोदर कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। वह फूल जो खिला न हो उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है कली कहा जाता है। वह फूल जो खिला न हो उसे कली कहा जाता है। जिसका कोई अंग भंग हो, 27 की बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपाहिज हो जाए। जिसका कोई अंग भंग हो उसे अपाहिज कहा जाता है। जो कानून के विरुद्ध हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका एक शब्द की बात करें तो अवैध हो जाएगा। जो कानून के विरुद्ध हो अवैध कहलाता है। बिना किसी प्रयास के वाक्यांश का एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका एक शब्द अनायास हो जाएगा। बिना किसी प्रयास का अनायास हो जाएगा। जो शिव की उपासना करता है उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? उसका एक शब्द शैव हो जाएगा। जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहा जाता है। जो विद्यार्थी पास हो गए हैं वे इस कक्षा में बैठ जाए। पास हो गए हों वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? 31 की बात कर उसका एक उत्तीर्ण हो जाएगा। जो पास हो गए हैं उसका एक शब्द उत्तीर्ण हो जाएगा। जिसे मारना उचित न हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? अवध्य हो जाएगा। जिसे मारना उचित न हो अवध्य हो जाएगा। संसद में सदस्यता रखने वाला क्या कहलाता है? उसे जो है सांसद कहा जाता है। संसद में सदस्यता रखने वाला सांसद कहलाता है। बरसात का बिल्कुल न होना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जस्ट हमने कल ही कराया था, अनावृष्टि हो जाएगा। बरसात न होने वाला अनावृष्टि कहलाता है। आवश्यकता से अधिक वर्षा होने के कारण किसान की फसल खराब हो गई। आवश्यकता से अधिक वर्षा वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? इसका उचित शब्द अतिवृष्टि हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक वर्षा को अतिवृष्टि कहा जाता है। अपने स्थान पर अचल रहने वाला उसे क्या कहा जाता है? 36 की बात करें उसे ध्रुव कहा जाता है। अपने स्थान पर अचल रहने वाला ध्रुव कहलाता है। जिसका कोई आरंभ न हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? अनादि हो जाएगा। जिसका कोई आरंभ न हो उसे अनादि कहते हैं। अच्छा लिखने वाले को क्या कहा जाता है? उसे जो सुलेखक कहा जाता है। अच्छा लिखने वाला सुलेखक कहलाता है। जो किए जाने योग्य उसे क्या कहा जाता है? 39 की बात करें करणीय हो जाएगा। जो किए जाने योग्य हो करणीय कहलाता है। वह बाण जिसे आग की ज्वाला प्रकट हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? उसका एक शब्द अग्नि बाण हो जाएगा। जो बाण जिसे आग की ज्वाला प्रकट हो अग्नि बाण कहलाता है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को क्या कहा जाता है? उसे अतिशयोक्ति कहा जाता है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति कहलाता है। जो अपेक्षाकृत कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका एक शब्द मितभाषी हो जाएगा। जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। चौपाल डैश उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के उपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से क्या हो? वह जगह होती है जहाँ गांव के लोग सार्वजनिक मुद्दे पर चर्चा हेतु एकत्र होते हैं उसे चौपाल कहते हैं। जो नष्ट हो जाता है उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? उसका एक शब्द नश्वर हो जाएगा। जो नष्ट हो जाता है उसे नश्वर कहते हैं। जिसका कोई स्वरूप न हो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका एक शब्द की बात करें तो निराकार हो जाएगा। जिसका कोई स्वरूप न हो उसे निराकार कहते हैं। जिसका अंग दुरुस्त न हो उसे क्या कहा जाता है? 46 की बात करें उसे अपंग कहा जाता है। जिसका अंग दुरुस्त न हो उसे अपंग कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका एक शब्द की बात करें तो उर्वरा हो जाएगा। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं। जिसे लाज नहीं आता उसे क्या कहा जाता है? 48 की बात करें निर्लज कहा जाता है। जिसे लाज नहीं आता उसे निर्लज कहते हैं। मांस न खाने वाला क्या कहलाता है? 49 की बात करें निरामिष कहलाता है। मांस न खाने वाला निरामिष कहलाता है। जो चिरकाल तक रहे उसे क्या कहते हैं? 50 की बात करें उसे चिरस्थायी कहते हैं। जो चिरकाल तक रहे उसे चिरस्थायी कहते हैं। जो बिना सोचे समझे विश्वास करे उसे अंधविश्वासी कहते हैं। जो बिना सोचे समझे विश्वास करे उसे अंधविश्वासी कहते हैं। जो अपनी हत्या स्वयं कर ले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? 52 की बात करें तो आत्मघाती हो जाएगा। जो अपनी हत्या स्वयं कर ले उसे आत्मघाती कहा जाता है। इन वैज्ञानिकों ने कई आविष्कार किए हैं। वाक्य में रेखांकित उस एकार्थ शब्द का उचित अर्थ बताइए। इसका उचित अर्थ नवीन वस्तु का निर्माण करना आविष्कार कहलाता है। आकाश में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? 54 की बात करें नभचर कहलाता है। आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है अनुपम कहा जाता है। जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम कहलाता है। जहाँ से सूर्य उदित होता है उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? उसका एक शब्द उदयांचल हो जाएगा। जहाँ से सूर्य उदित होता है उदयांचल कहलाता है। 6 महीने के समय को क्या कहा जाता है? 57 की बात करें छमाही कहलाता है। 6 महीने के समय का एक शब्द छमाही हो जाएगा। जिसे सभी बातों का ज्ञान हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका एक शब्द सर्वज्ञ हो जाएगा। जिसे सभी बातों का ज्ञान हो सर्वज्ञ हो जाएगा। जिसका समान कोई दूसरा न हो इसका एक शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा। जिसका समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय हो जाएगा।
निम्नलिखित वाक्यांश का सार्थक शब्द चुनिए। जो इसी लोक में संबंध रखता हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, वो लौकिक हो जाएगा। जो इसी लोक में संबंध रखता हो लौकिक कहा जाता है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, उसका एक शब्द जो होगा अपव्ययी हो जाएगा। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है अपव्ययी हो जाएगा। जिसका आचरण अच्छा न हो वाक्य है तो सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, इसका सार्थक शब्द की बात करें दुराचारी हो जाएगा। जिसका आचरण अच्छा न हो दुराचारी कहा जाता है। जो कभी नहीं आया उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, 63 की बात करें अनागत हो जाएगा। जो कभी नहीं आया उसका एक शब्द अनागत हो जाएगा। जो बीत गया हो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, 64 की बात करें तो अतीत हो जाएगा। जो बीत गया हो अतीत कहा जाता है। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय उपयुक्त वाक्यांश का एक शब्द क्या हो जाएगा, 65 की बात करें बहुमत हो जाएगा। आधे से अधिक लोगों को मिलकर एक राय जो है बहुमत कहलाता है। कई भाषाएं बोलने वाला का एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द बहुभाषी हो जाएगा। कई भाषाएं बोलने वाला जो है बहुभाषा भाषी हो जाएगा। जिसकी आर पार देखा जा सकता हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। जिसकी आर पार देखा जा सका हो उसे पारदर्शी कहते हैं। 100 साल के समय को क्या कहा जाता है, इसे जो है 68 की बात करें शताब्दी कहते हैं। 100 साल के समय को शताब्दी कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, 69 की बात करें तो अंडज कहलाता है। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। सेना के रहने की जगह को क्या कहा जाता है, इसे जो है छावनी कहा जाता है। सेना के रहने की जगह को छावनी कहा जाता है। जिसके हाथ में वीणा हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, वीणा पानी हो जाएगा। जिसके हाथ में वीणा हो वीणा पानी कहा जाता है। जिसकी उत्पत्ति स्वयं हो उसे क्या कहा जाता है, 72 की बात करें स्वयंभू हो जाएगा। जिसकी उत्पत्ति स्वयं हो उसे स्वयंभू कहते हैं। बिना वेतन के कार्य करने वाला को क्या कहा जाता है, 73 की बात करें तो अवैतनिक कहलाते हैं। बिना वेतन के कार्य करने वाला अवैतनिक कहलाता है। जिसके विषय में जानकारी न हो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगा। जिसके विषय में जानकारी न हो अज्ञात कहलाता है। साथ साथ पढ़ाई किए हुए को क्या कहा जाता है, इसका एक शब्द की बात करें तो सहपाठी हो जाएगा। साथ साथ पढ़ाई किए हुए को सहपाठी कहा जाता है। जहाँ से गंगा का उद्गम होता है उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, 76 की बात करें गंगोत्री हो जाएगा। जहाँ से गंगा का उद्गम होता है गंगोत्री कहलाता है। जिसके हृदय में दया न हो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, सभी को पता है निर्दयी हो जाएगा। जिसके हृदय में दया न हो उसे निर्दयी कहते हैं। किसी वस्तु या पदार्थ को बेचने वाला क्या कहलाता है, 78 की बात करें विक्रेता कहलाता है। किसी वस्तु या पदार्थ को बेचने वाला विक्रेता कहलाता है। अपनों से बड़ों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सम्मान सूचक शब्द क्या होता है, इसका एक शब्द की बात करें तो महोदय होता है। अपनों से बड़ों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सम्मान सूचक शब्द महोदय कहलाता है। जिस बालक के माता पिता न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, इसका उपयुक्त शब्द अनाथ हो जाएगा। जिस बालक के माता पिता न हो अनाथ कहलाता है। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर जो रेखांकित किया गया है इसमें बताना है सार्थक शब्द क्या होगा। 81 की बात करें पांडुलिपि हो जाएगा। हाथ से लिखी हुई एक भी पुस्तक का जो है पांडुलिपि कहलाता है। देवताओं के उपवन को क्या कहा था, इसका एक शब्द की बात करें तो नंदन कानन कहलाता है। देवताओं के उपवन को नंदन कानन कहा जाता है। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अभिज्ञ हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द की बात करें तो अलोकज्ञ हो जाएगा। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो अलोकज्ञ हो जाएगा। मांस रहित भोजन का एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द निरामिष हो जाएगा। मांस रहित भोजन निरामिष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाद का विरोध करने वाला क्या कहलाता है, किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी कहलाता है। विशाल बहुत बोलता है, यहाँ पर बहुत बोलता का एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द आपको पता ही होगा वाचाल कहलाता है। जो बहुत बोलता है वाचाल कहलाता है। जिसे किसी प्रकार की हानि न हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द निरापद हो जाएगा। जिसे किसी प्रकार की हानि न हो निरापद कहलाता है। जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द की बात करें सुगम हो जाएगा। जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके सुगम कहलाता है। तुम्हें तो किसी से अलगाव ही नहीं है, इसका एक शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा, निर्लिप्त हो जाएगा। किसी से लगाव ही नहीं को निर्लिप्त कहा जाता है। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, वसीयत कहा जाता है। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को वसीयत कहा जाता है। गुरु जी सबके मन की बात जानते हैं, यहाँ पर सबके मन की बात जानते को एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द अंतर्यामी हो जाएगा। जो सबके मन की बात जानता हो सर अंतर्यामी कहलाता है।
रेखा कम बोलती है, यहाँ पर कम बोलती है कि इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, मितभाषी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरों के दोष का खोजने वाला का एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द छिद्रान्वेषी कहलाता है। दूसरों के दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। दो पहाड़ों के बीच के खाली स्थान को क्या कहा जाता है, 94 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा घाटी हो जाएगा। दो पहाड़ों के बीच के खाली स्थान को घाटी कहा जाता है। जिसकी रक्षा न की जाती हो, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द आरक्षित हो जाएगा। जिसकी रक्षा न की जाती हो आरक्षित कहलाता है। नगर में रहने वाला क्या कहलाता है, 96 की बात करें तो नागरिक कहलाता है। नगर में रहने वाला नागरिक कहलाता है। किसी बात पर बार बार जोर देना क्या कहलाता है, 97 की बात करें आग्रह कहलाता है। किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह कहलाता है। जो त्यागने योग्य हो, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, 98 की बात करें त्याज्य हो जाएगा। जो त्यागने योग्य हो त्याज्य कहलाता है। द्रुपद की पुत्री का एक शब्द क्या हो जाएगा, 99 की बात करें द्रौपदी हो जाएगा। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी कहलाता है। जिसे व्याकरण का ज्ञान हो, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, 100 की बात करें व्याकरण कहलाता है। जिसका व्याकरण का ज्ञान उसे वैयाकरण कहते हैं। जिस पर हमला किया गया उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द की बात करें तो आक्रांत हो जाएगा। जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरनी से हैं, तो इसका एक शब्द हमें बताना क्या हो जाएगा, मृगनयनी हो जाएगा। नयन बिल्कुल हिरनी की तरह जिसका है उसे मृगनयनी कहते हैं। जो किसी भी गुट में नहीं हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द तटस्थ हो जाएगा। जो किसी भी गुट में न हो उसका एक शब्द तटस्थ हो जाएगा। जिसकी पत्नी मर गई हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द की बात करें तो विधुर हो जाएगा। कातिल का अपराध माफ करने योग्य नहीं है, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, अक्षम्य हो जाएगा। अपराध को माफ करने योग्य नहीं हो उसे अक्षम्य कहते हैं। अप्सरा बहुत अधिक खर्चा करती, यहाँ पर बहुत अधिक खर्चा करती है, एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द की बात करें अपव्ययी हो जाएगा। जो बहुत अधिक खर्च करता है उसे अपव्ययी कहते हैं। ऊपर कहा गया हो, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा। ऊपर कहा गया का उपयुक्त हो जाएगा। उस साधु का कोई शत्रु नहीं था, यहाँ पर कोई शत्रु नहीं था कि एक शब्द क्या होगा, अजात शत्रु हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु कहलाता है। जो सहनशील न हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, 109 की बात करें तो असहिष्णु हो जाएगा। जो सहनशील न हो असहिष्णु कहा जाता है। स्त्री जो कविता लिखती है उसे क्या कहा जाता है, 110 की बात करें इसका राइट आंसर होगा कवित्री हो जाएगा। जो स्त्री कविता लिखती है उसे कवित्री कहते हैं। किसी कार्य में निपुण को क्या कहा जाता है, उसे जो है पारंगत कहा जाता है। किसी कार्य में निपुण को पारंगत कहा जाता है। जानने को इच्छुक को क्या कहा जाता है, 112 की बात करें जिज्ञासु कहा जाता है। जानने के इच्छुक को जिज्ञासु कहा जाता है। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है उसे क्या कहा जाता है, त्राता कहलाता है। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है उसे त्राता कहा जाता है। यह कंपनी विदेश में सामान बेचने का काम करती है। यहाँ पर विदेश में सामान बेचने का एक शब्द क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। हमारे देश ने दाल विदेश से खरीदी, यहाँ पर विदेश से खरीदी गई को क्या कहा जाता है, इसका एक शब्द आयात हो जाएगा। उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाए, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, 116 की बात करें इसका एक शब्द अस्त्र हो जाएगा। दूर से फेंक कर ही हथियार चलाएगा, अस्त्र हो जाएगा। ये कभी न निष्फल होने वाला काम है, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, 117 की बात करें इसका एक शब्द जो होगा अमोघ हो जाएगा। न निष्फल होने वाला काम अमोघ कहलाता है। योगी महाराज ने मृत्यु को जीत लिया है, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द मृत्युंजय हो जाएगा। यानी जो मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसका एक शब्द क्या होगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहलाता है। जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू हो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, अध्यादेश हो जाएगा। जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू हो उसे अध्यादेश कहते हैं। पत्थर को गढ़ने वाला औजार क्या कहलाता है, उसे छेनी कहा जाता है। पत्थर को गढ़ने वाला औजार छेनी कहलाता है। जो पहले कभी न हुआ हो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, अभूतपूर्व हो जाएगा। जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकते, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, 123 की बात करें अतुलनीय हो जाएगा। जैसे किसकी तुलना नहीं की जा सके अतुलनीय कहलाता है।
रजोगुण वाले व्यक्ति को झुकना आसान नहीं, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? 124 की बात करें रजसिक हो जाएगा, सॉरी राजसिक हो जाएगा। रजोगुण वाले व्यक्ति का एक शब्द राजसिक हो जाएगा। इतना प्रिय बोलने वाली वह स्त्री कौन है? इसका एक शब्द बताना है, क्या हो जाएगा? 125 की बात करें प्रियवंदा हो जाएगा। जो प्रिय बोलने वाली स्त्री जो है प्रियवंदा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक हो जाएगा। यानी समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है उसे सार्वभौमिक कहते हैं। विरह से उत्पन्न अग्नि को क्या कहा जाता है? विरहाग्नि कहा जाता है। विरह से उत्पन्न अग्नि को विरहाग्नि कहा जाता है। दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालने वाला क्या कहलाता है? 128 की बात करें आत्मोत्सर्ग कहलाता है। दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना आत्मोत्सर्ग कहलाता है। किसी एक में ही आस्था रखने वाला क्या कहलाता है? इसे जो है अनन्य कहा जाता है। किसी एक में ही आस्था रखने वाला अनन्य कहलाता है। हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ, इसे क्या कहा जाता है? 130 की बात करें समिधा कहा जाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ियों को समिधा कहा जाता है। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा। जो वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे शिक्षक कहते हैं। जो कहा ना जा सके, इसका एक शब्द क्या होगा? अकथ्य हो जाएगा। जो कहा ना जा सके अकथ्य हो जाएगा। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए, इसका उचित शब्द क्या होगा? अवयव हो जाएगा। शरीर का कोई भाग अवयव कहलाता है। किसी पदार्थ या राज्य को दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा? इसका एक शब्द विलय हो जाएगा। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका एक शब्द राजस्व हो जाएगा। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, एक शब्द राजस्व हो जाएगा। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? निस्वार्थी हो जाएगा। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला निस्वार्थी कहलाता है। वाक्यांश और उसके लिए दिए गए एक शब्द का निम्नलिखित में से कौन से एक अशुद्ध यानी गलत दिया गया है? इसमें नाप तोल कर खर्च करने वाला मितभाषी कहलाता है, ये गलत दिया गया है। लाभ पाने की इच्छा लिप्सा कहलाता है। जो किसी से जीता ना जा सके अजेय कहलाता है। 7 दिन के समूह को सप्ताह कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर केवल तीसरा गलत दिया गया है। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका एक शब्द अनगिनत हो जाएगा। गिने ना जा सके को अनगिनत कहते हैं। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो? कंकाल कहलाता है। सारे शरीर के हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। जो इंद्रिया से परे हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका एक शब्द अतीन्द्रिय हो जाएगा। जो इंद्रियों से परे हो अतीन्द्रिय कहलाता है। जो कहा गया हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? 141 की बात करें कथित हो जाएगा। जो कहा गया हो कथित कहलाता है। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? अप्रमेय हो जाएगा। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके अप्रमेय कहलाता है। जो अपनी जगह से न डिगे, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए, क्या हो जाएगा? 143 की अडिग हो जाएगा। जो अपनी जगह से न डिगे अडिग कहलाता है। जिसे पार करना कठिन हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? दुस्तर हो जाएगा। जिसे पार करना कठिन हो दुस्तर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसका जन्म बाद में हुआ हो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। जिसका जन्म बाद में हुआ उसका शब्द अनुज हो जाएगा। जिसके पास न पहुंचा जा सके उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? अगम्य हो जाएगा। जिसके पास न पहुंचा जा सके अगम्य कहलाता है। दोपहर के बाद के समय क्या कहलाता है? अपराह्न कहलाता है। दोपहर के बाद के समय अपराह्न कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसकी सीमा न हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? इसका उचित शब्द की बात करें असीम हो जाएगा। जिसकी सीमा न हो असीम कहलाता है। जो समान न हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका एक शब्द क्या की बात करें विषम हो जाएगा। जो समान न हो विषम हो जाएगा। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंध काला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका एक शब्द कूटनीति हो जाएगा। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति को कूटनीति कहा जाता है। जिसके सभी दांत झड़ चुके हों उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका एक शब्द पोपला कहलाता है। जिससे सभी दांत झड़ गए उसे पोपला कहा जाता है। जो कम बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका एक शब्द मितभाषी हो जाएगा। जो कम बोलता हो मितभाषी कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला का एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका एक शब्द की बात करें जिज्ञासु हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है।
तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है, इसे इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, क्षम्य हो जाएगा। क्षमा किए जाने योग्य क्षम्य कहलाता है। यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा, इसका वाक्यांश जो होगा जहाँ तक हो सके उसका जो है यथासंभव बिल्कुल उचित अर्थ हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द की बात करें असामयिक हो जाएगा। जो उचित समय पर न हो उसका एक शब्द असामयिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द अनिर्वचनीय हो जाएगा। जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय हो जाएगा। जिसे बुलाया न गया उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द की बात कर अनाहुत हो जाएगा। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत कहलाता है। कुछ लाभ पाने की चाह वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द लिप्सा हो जाएगा। कुछ लाभ पाने की चाह को लिप्सा कहा जाता है। जो पहरा देता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, इसका सार्थक शब्द प्रहरी हो जाएगा। जो पहरा देता है प्रहरी कहलाता है। अभूतपूर्व का इसमें बताना है कौन सा है, एक सही शब्द दिया गया है। 161 की बात करें, जो पहले घटित ना हुआ हो अभूतपूर्व कहलाता है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियाँ अद्वितीय है, वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। 162 की बात करें, जिसका समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, अर्पण हो जाएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं अर्पण कहलाता है। जिसके पार देखा जा सके उसका एक शब्द की बात करें तो पारदर्शक हो जाएगा। जिसमें शक्ति न हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर अशक्त हो जाएगा। जिसमें शक्ति न हो अशक्त कहलाता है। ऊपर की ओर जाने वाला उपयुक्त वाक्य का हमें शब्द बताना, एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द जो होगा ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहलाता है। जो स्त्री प्रिय बोलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द प्रियवंदा हो जाएगा। जो स्त्री प्रिय बोलती है प्रियवंदा कहलाता है। जो सबके आगे रहता है इसका एक शब्द की बात करते क्या हो जाएगा, अग्रणी हो जाएगा। जो सबके आगे रहता है अग्रणी कहलाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, इसका उपयुक्त शब्द अनुज हो जाएगा। जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज कहलाता है। अनियमनस्क विकल्प बताना है, इसमें कौन सा इसका उचित जो है वाक्यांश होने वाला है। इसका वाक्यांश होगा जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा उसे अनियमनस्क कहा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से नवीन बनाने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, इसका सार्थक शब्द आधुनिकीकरण हो जाएगा। नवीन बनाने की क्रिया आधुनिकीकरण कहलाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, अगोचर हो जाएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अगोचर कहलाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो, इसका एक शब्द अपवाद हो जाएगा। क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, इसका एक शब्द की बात करें तो यथाक्रम हो जाएगा। क्रम के अनुसार यथाक्रम कहलाता है। जिसमें दया की भावना न हो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द निर्दय हो जाएगा। जिसमें दया की भावना न हो निर्दय कहलाता है। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द कुलांगार हो जाएगा। जो अपने ही कुल का नाश करने वाला कुलांगार कहलाता है। कठिनाई से होने वाला कार्य इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, कष्ट साध्य हो जाएगा। कठिनाई से होने वाला कार्य कष्ट साध्य हो जाएगा। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, पिंडज हो जाएगा। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसका एक शब्द पिंडज हो जाएगा। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर अधित्यक्या हो जाएगा। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अधित्यक्या कहा जाता है। चार भुजाओं वालों का एक शब्द क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज कहलाता है। जो दूसरों के अधीन हो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा। दूसरों का अधीन हो पराधीन कहलाता है। जो स्त्री विद्वान हो इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए, विदुषी हो जाएगा। पूछने योग्य का वाक्यांश का एक शब्द क्या हो जाएगा, पृष्ठव्यय हो जाएगा। पूछने योग्य पृष्ठव्यय कहलाता है। जो जन्म से अंधा हो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द जन्मांध हो जाएगा। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध कहलाता है। जो मोक्ष चाहता हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, मुमुक्षु हो जाएगा। जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु कहलाता है। जीतने की इच्छा क्या कहलाता है, इसे जो है जिज्ञासा कहा है। जीतने की इच्छा जिज्ञासा कहलाता है।
अपनी हत्या करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द आत्मघाती हो जाएगा। अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती कहलाता है। जो कभी बूढ़ा ना हो, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, अजर हो जाएगा। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर कहलाता है। जो आंखों के सामने, उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष कहलाता है। जो भूमि उपजाऊ न हो, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द बंजर हो जाएगा। जो भूमि उपजाऊ न हो बंजर कहलाता है। तो ये जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द के प्रश्न थे एमसीक्यू के रूप में, ये सभी कंप्लीट हो गया। जिन लोगों को, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर जो लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। और प्लेलिस्ट में बहुत सारा मैंने वीडियो ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, जाके हिंदी के सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। साथ में एसएससी एमटीएस और जीके का, जीडी के लिए दोनों का जीके का एक ही साथ में प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें जाकर बहुत सारा मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो दिया हुआ है, जाकर सभी को कंप्लीट करते रहिएगा। और लगातार स्टैटिक जीके का वीडियो चल रहा है, मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी करा दिया हुआ है। एक जो लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य का और वाद्य यंत्र वादक मेले त्योहार का प्रश्न मिल चुका है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं लिए, जाकर परचेज कर लीजिए। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाए। और आपका एसएससी जीडी के, एमटीएस के, या एसएससी के, रेलवे के, बैंकिंग के, या इंडिया के 900+ इनका सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट सारा मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। एग्जाम होने से पहले आप कम से कम 200 मॉक टेस्ट लगा लीजिए, चाहे वह प्रीवियस का हो, चाहे मॉक टेस्ट हो या सेक्शनल टेस्ट हो, जरूर कंप्लीट कर लीजिए। जब तक मॉक नहीं लगाइएगा आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। जाके परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने का सिर्फ नियम है, आप जितना प्रैक्टिस कर सके उतना करिए, जितना टेस्ट लगा सके उतना टेस्ट लगाइए।